परिभाषा, अलंकार की क्या होती है? परिभाषा होती है। इसे कहते हैं अलंकरोति, अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार, इति अलंकार, अलंकार। अर्थात अलंकरोति, अलंकरोति का मतलब है शोभा बढ़ाने वाला। ठीक है? जब शब्दों की शोभा बढ़ाया जाता है, जिन शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, अर्थात कविता की, जिसके द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, काव्य की शोभा जानते हैं ना? शोभा जानते हैं कि ना जानते हैं? बढ़ाई जाती है, जाती है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। यानी अलंकार के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है। अब आगे चलते हैं। जैसे किसी औरत को आभूषण पहना दिया जाए, अलंकार माने होता है गहना। क्या होता है? गहना। किसी औरत को आभूषण पहना दिया जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी कविता के अंदर हम क्या करते हैं? अलंकार को निहित कर देते हैं तो कविता की शोभा। ठीक है? अब इस कड़ी में हम एक पहले अलंकार पर आते हैं। शब्दाय अलंकार। अलंकार दो प्रकार का होता है। ठीक है? शब्दाय अलंकार, अलंकार, और नंबर 2 होता है अर्थाय अलंकार। क्या होता है? अर्थाय अलंकार। अलंकार। अगर कोई पूछे कि अलंकार कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार के। मुख्य रूप से अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शब्दाय अलंकार, एक होता है अर्थाय अलंकार। शब्दाय अलंकार को जान लीजिए। जब काव्य में आए हुए किसी शब्द में सीधे हमको अलंकार दिखाई दे, यानी देख करके हम पहचान लें कि कोई अलंकार है, तब उसे शब्द अलंकार कहेंगे। और जब उसके काव्य की अर्थ की विवेचना करने के बाद, अर्थात अर्थ को समझने के बाद हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो तो वो हो जाता है अर्थालंकार। ठीक है? मुख्य रूप से 2 प्रकार से। अब इसके क्या होते हैं? भेद होते हैं। इनके भी भेद होंगे कि ना होंगे? इनके भी भेद होते हैं। इसमें पहले नंबर पर हो जाता है आपका अनुप्रास। क्या हो जाता है? अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। या फास्ट विधि कहते हैं पढ़ाने। अनुप्रास अलंकार में क्या है? देखिए, जब एक ही काव्य व्यंजन, जब एक ही शब्द या व्यंजन, शब्द या व्यंजन, व्यंजन बार बार आए क्रम में, बार बार, ये 2 का मतलब 2 बार हो गया। ठीक है? बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसको लिखने की जरूरत ना है, आप समझ लीजिएगा। तो वहां पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे
तरनी तनुजा चट तमाज तरुअर बहुछाए। ठीक है, तरनी तनुजा, बात नहीं करेंगे, चट समाज, यह तो है और वह तो है। ठीक है ना, तरनी तनुजा चट समाज तरुअर बहुछाए, तरुअर बहुछाए। अब यहाँ पर देखिए आप, तो बार बार पुनरावृत्त हुई है, क्रमशः तौर की पुनरावृत्त हुई है, बार बार तो आया है, इसलिए यहाँ पर कौन अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे काका ने काकी को कार्तिक में करना काटे के कह गए। करना एक घास होती है, करना एक घास होती है। काका में भी को आ रहा है, काकी में भी को आ रहा है। काकी किसे कहते हैं? नहीं जानते? अच्छा, इस एग्जाम्पल को नहीं जानते तो दूसरा सुनिए। चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाया, या चाचा ने चाची को चांदी के चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाया। चाचा शब्द की पुनरावृत्ति हुई। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ गया। किसके समझ में नहीं आया? अब इसके बाद आगे चलते हैं हम यमक अलंकार। क्या? यमक अलंकार। यमक अलंकार यमक अलंकार का मतलब यह होता है जब एक ही शब्द दो बार आए। ध्यान दीजिएगा, जब एक ही शब्द दो बार आए और अर्थ करने पर दोनों के अलग अलग अर्थ समझ में आ रहे हो। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। कनक माने होता है धतूरा और कनक माने होता है सोना। अगर धतूरा आपको ज्यादा खिला दिया जाए तो आप पकड़ा जाएंगे, और किसी औरत को ज्यादा खाना दे दिया जाए, खा रहे उसके जगह 10 हार दे दिया जाए, ठीक है, एक पायल के जगह 10 पायल कर दिया जाए, एक मंटिका के जगह 10 मंटिका कर दिया जाए, एक झुमका के जगह 10 झुमका कर दिया जाए, तो भी पकड़ा जाएगी। पकड़ा जाएगी ना? करियर हमारे बराबर तो कोई है ही नहीं है। कहेगी कि नहीं कहेगी? तो यहाँ पर कनक कनक से सौगुनी माँ जगता अधिकार, या खाए बोराय नर या पाए बोराय। यानी एक ही कनक दो शब्द है और दोनों के अलग अर्थ है। एक कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई और एग्जाम्पल आप बताएंगे? आपके समझ में कोई ऐसा है? हम बताएं, हरि बोले हरि सुने हरि गए हरि के पास। हरि ने हरि को पकड़ लिया, हरि हो गए उदास। हरि माने होता है मेढक और हरि माने होता है सांप। बरसात का समय चल रहा है ना इस समय। बरसात में मेढक बाहर निकला, मिट्टी से बाहर निकल जाता है और टर टर की आवाज करता है। यानी मेढक हरि माने मेढक, तो मेढक बाहर निकला, टर टर की आवाज करने लगा, और सांप सुन रहा था। हरि माने सांप होता है, तो सांप उसकी आवाज सुन करके किसके पास गया? मेढक के पास गया। और मेढक के पास जाएगा सांप तो क्या करेगा? पकड़ लेगा ना। अब उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हरि उदास हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे? मेढक उदास हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी यमक अलंकार है। समझ में आया कि नहीं आया?